8। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स के पेयर्स कौन से बनेंगे? ये और ये ऐसे वाले बनेंगे, या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो। 3 और 5, 3 और 5, ठीक है। 4 और 6, 4 और 6, क्लियर है। तो ये क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इधर वाला लोगे तो इधर वाला लोगे, इधर वाला लोगे तो इधर वाला लोगे, क्लियर। 2 6, 3 7, 1 5, 4 8। और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर तो 2 और 8, 1 और 7, 2 और 8, 1 और 7, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है, पहले वाले इंटीरियर अल्टरनेट थे। अब को इंटीरियर एंगल्स 3 6, 3 6 और 4 5, को इंटीरियर 3 6 और 4 5। अब देखो पहला थ्योरम क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम बोलता है कि आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है बेटा? देखो थ्योरम, सबसे पहला थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट रही हैं, ट्रांसवर्सल लाइन से कट रही हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? यहाँ पे 2 और 5, इधर इधर तरफ से 1 और 5, नहीं 2 और 5, और इधर से 1 और 6, ठीक है। अब नीचे से जाओ 4 और 8, और इधर से 3 और 7, ये दोनों क्या है आपके करस्पॉन्डिंग। तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, अगर हमारे पास पैरेलल लाइन है और वो एक ट्रांसवर्सल से काट रही है। ये क्या है? थ्योरम है। अब पता है थ्योरम का ही ऑपोजिट थ्योरम होता है, थ्योरम का ही अल्टरनेट दूसरा भी बता दिया जाता है कि अगर किसी ट्रांसवर्सल से दो लाइंस कट रही हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो दो लाइंस क्या होंगे? पैरेलल ही होंगे, ये बताएंगे अभी, ठीक है। समझ में आया है? पहला थ्योरम क्या था कि अगर हमारे पास लाइन से जिनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से उसके इक्वल होंगे। बताओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा, तो भी आपके वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट इक्वल होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट इक्वल होते हैं। अब आ जाओ को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स बेटा सप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, यानी कि आपके ये वाले एंगल और ये वाले एंगल सप्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। अगर ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है तो भी सप्लीमेंट्री पेयर बना रहा है। सप्लीमेंट्री पेयर यानी कि 180 डिग्री का, सप्लीमेंट्री पेयर यानी कि 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो ये सारे थ्योरम कब लग रहे थे? जब हम ये कह रहे थे कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और ये पैरेलल लाइंस आपके एक ट्रांसवर्सल से कट रही है और कटने के कारण ये सारे एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। लेकिन इसका ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा? ये तो क्वेश्चन है कन्वर्स। ये देखो मैं अभी यही कह रही थी आपको कि ये तो एक्सटीरियर इंटीरियर हो गए। अब इस वाले में देखो मैं आपको अल्टरनेट्स दिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो जितने भी एंगल्स इंटीरियर में होंगे, जैसे कि 3 इक्वल टू एंगल 6 और आपका एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, ये दोनों इंटीरियर में अल्टरनेट होंगे। अगर मैंने आपको बोला एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो जितने एंगल्स आपके एक्सटीरियर में है अल्टरनेट पोजीशन पर, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए और साथ में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। देख के समझ में आ रहा है? अब आ जाओ करस्पॉन्डिंग में, फिर से दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, काटो 1 2, जितना हाथ से निकालोगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होता है बेटा, और जितना प्रैक्टिस होगा तभी चीज़ें याद रहती है, अलग से कुछ याद नहीं होता। 7 और 8, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अरे एंगल 6, फिर आपका हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, और इधर हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। लेकिन अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि वो 180 होंगे, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 180, और एंगल 4 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। तो ये आपका पूरा का पूरा चार्ट है। किस चीज़ का चार्ट है? आपके एंगल्स का चार्ट है। मैंने आपको क्या बोला बेटा जी? मैंने आपको बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स, और हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो होता है 180 डिग्री का। अब आप ये पैरेलल लाइन देखो, हमें लीनियर पेयर पता है, और लीनियर पेयर मिलके क्या बनाता है? 180 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी कि अगर कोई लाइन है और वो अगर ऐसे है, मान लो ये उसका पॉइंट है और यहाँ के दो साइड है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाती है। पर मैंने आपको बोला कि ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बना रहा है? 180 डिग्री, ठीक है। और ये वाली एंगल और ये वाली एंगल मिलके क्या बना रहा है? 180 डिग्री।
ठीक है। तो अब देखो ये टोटल आपका, और ये यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एंगल क्या कर रहा है, इक्वल कर दे रहा है बेटा, और क्योंकि वो इक्वल कर रहा है तो वो बाहर निकल जा रहा है और बाकी दोनों को छोड़ दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज़? यस मैम। अगर मैं लीनियर पेयर बनाऊँ तो ये दोनों लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? और ये वाला अल्टरनेट, और ये वाला अल्टरनेट। कौन से अल्टरनेट? इंटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर अल्टरनेट इक्वल होते हैं, समझ रहे हो? अगर आप अल्टरनेट एंगल की दृष्टि से भी देखोगे तो आपका बन जाएगा ये वाला और ये वाला अल्टरनेट, ये वाला अल्टरनेट, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे और ये दोनों जब इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल आ जाएगा, और ये 180, ये 180, 360 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो बचा क्या, सिर्फ दो ही बचा ना, ये और ये बचा, या तो ये और ये बचा। समझ में आ गया? तो ये आपके क्या थे, एंगल्स थे जब पैरेलल लाइंस आपके किसी ट्रांसवर्सल से कट करते हैं। अब देखो कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए थे बेटा, ये तो कर लोगे। अच्छा, ये वाले भी हो गए थे, ये भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट कर रही हूँ, जिसमें क्या बोल रहा है, के की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर ये वाला, अब एंगल्स का नाम देते हैं, सबसे अच्छा यही रहता है, ऐसे ना उटपटांग नहीं करेंगे। इधर ऐसे जा रहा है और ये वाला ऐसे जा रहा है। ये वाला बता दिया है 90 डिग्री का, ये वाला बता दिया है k + 150 डिग्री का, ये वाला बता दिया है k - 15 डिग्री, और ये बता दिया है 30 डिग्री। क्लियर? अब तुम देखो A B C D O, क्लियर? हमने सबका नाम डाल दिया। अब क्या करेंगे बेटा जी, हम कहेंगे कि एंगल AOB = 90 डिग्री, क्लियर, = 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि 30 + दिस प्लस दिस प्लस दिस = योर व्हाट, 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल होगा। तो देखो क्या हो जाएगा इसका मतलब, एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA प्लस एंगल BOA = योर कंप्लीट एंगल, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। जिसमें BOC कितना है, 30 डिग्री, प्लस DOD COD k - 15 है, प्लस DOA k + 150 है, और BOA 90 डिग्री है, तो = योर 180 डिग्री, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर सबके प्लस करो, 30 + 90, अरे = 360 ना, हाँ, = 360 हो जाएगा ना, कंप्लीट एंगल 360 होगा ना बेटा, मैंने ये पूरा का सर्कल लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 30 + 150 कितना होता है, 180, 180 + 90 270 हो गया, और इधर 360 - 270 हो जाएगा, यानी कि 270 डिग्री प्लस 2k = 360 डिग्री। सो आई कैन राइट 2k = 360 - 270 = हाउ मच, 90 डिग्री। सो k विल बी 90 डिवाइडेड बाई 2 = 45 डिग्री। सो k की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। पता चल गया ना कैसे करना है? टेल मी यस और नो। यस, कर लोगे बाकी? पहला वाला ड्रॉ तो इजी है, दूसरा वाला ड्रॉ देखिए, ये वाला क्वेश्चन के लिए क्या है कि ऐसे एंगल है और ये ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक ये ऐसे आ रहा है, क्लियर। अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं ये सब लाइन का नाम दे दो, पहले A B C D E F G H, क्लियर, सब पॉइंट्स GHI, इसका भी नाम दे देते हैं, क्लियर है। अब तुम ये लाइन देखो, अगर मैं AB लाइन IJ, इसका भी तो लिखो, AB लाइन और आप JG लाइन को देखो, तो क्या आपको CD लाइन जो है ट्रांसवर्सल नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है कि नहीं? अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। AB लाइन एंड GJ लाइन के लिए आपकी EI, अच्छा E एक बार लिख चुके हैं तो बार बार लिख लेंगे, F नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब ये F होगा, I और F। EIF लाइन के लिए EIF ट्रांसवर्सल नहीं है, है कि नहीं है? क्यों नहीं है? इसको एक्सटेंड करो तो ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, उसको काट रही है, क्यों नहीं है?
तो अलग अलग ट्रांसवर्सल ड्रॉ करोगे, फिर एंगल्स को लोगे, तो आपको ये एंगल्स के पेयर पता चल जाएंगे। समझ में आ गया कैसे करना है? लाइन है, एक बार ये ट्रांसवर्सल है और एक बार ये ट्रांसवर्सल है, तब करोगे तो हो जाएगा। शांत दिमाग से करना। इसलिए मैं कुछ नहीं करना बेटा जी, 2 बार डायग्राम ड्रॉ करना है और अपने डेस्क के सामने आके जब 90 डिग्री करोगे a प्लस बी बना के, अगर ये 90 डिग्री आ रहा है तो ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ऑब्वियस ही बात है 10 प्लस 80 मीन्स 10 प्लस, तो 90 डिग्री बना तो है कॉम्प्लीमेंट्री। इसके बाद वाला देखिए 37 डिग्री 28 मिनट। मैंने कन्वर्जन बताया है मिनट को कैसे करते हैं, तो उसके हिसाब से करो, ठीक है? तो ये वाला कोशिश करना आज फिर से। नेक्स्ट इस पेज में कोई क्वेश्चन बचा है बेटा आपका? कराऊं? ये वाला करूं? चलो करते हैं। इसमें क्या है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है बेटा। जब ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियस ही बात है, हमने आपको कहा था कि एक सेकंड होल्ड, मैं आपको अच्छे से पेज ना सी बेटा जी। जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन यानी कि ऐसे, अब हम किसी रेफरेंस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं कि नहीं एंगल, तो अगर ये मेरा कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, ये क्या हो गई? रे हो गई, रे हो गई। अब ये रे जो है हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तभी तो हम एंगल मेजर करेंगे। एंगल मेजर करेंगे जब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। क्लियर? अब देखो ये रे घूम के पूरा यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जाती है, अगर यहाँ तक जाती वो तो कितना मेजर करती? 90 डिग्री। लेकिन वो 90 प्लस होके वापस यहाँ पर आ रही है और एक 90 ले रही है, तो यानी कि ये टोटल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, कह सकते हैं ना? तो सिमिलरली आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट में पहले वो x डिग्री मेजर कर रही है, फिर वो 2x डिग्री मेजर कर रहा है, फिर वो 3x डिग्री मेजर कर रहा है और फिर वो 4x डिग्री मेजर कर रहा है। क्लियर है? तो उसने x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। तो ऑब्वियस ही बात है ये पूरी की पूरी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। नाम दो। सबसे पहले हम लोग को ज्योमेट्री जब भी करना है नाम देना है। ये ए बी सी डी और ई, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे कि एंगल, इसको मान लो ओ, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू आपका x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री, ठीक है? ए बी ए ओ बी इज योर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री। सो ये सारे एंगल्स प्लस और ये एंगल 2, तो 1 एंड 2 इक्वेट होंगे, इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x सब डिग्रीज में इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आई कैन राइट 3 3 4 10x degree is equal to 180 degree. So I can say that x is equal to 18 degree. क्लियर है? x is equal to 18 आंसर। आपको बेटा जी पूरा ये प्रोसेस लिखना पड़ेगा। देखो लिखते सब है, नंबर्स कुछ को ही क्यों मिलता है? नंबर्स कुछ को मिलने का यही तरीका था कि अच्छा रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके मार्क्स मिलते हैं, तभी मार्क्स का डिफरेंस आता है। लिखता सबको ही है, आता सबको है, रिप्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है ये डिपेंड करता है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे पूरा लिख के करोगे, ओके? है 10% ऑफ x, ओके, और 20% ऑफ 2x, और इन दोनों का पेयर जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो 10% ऑफ x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 10/100 ऑफ x, और इसका क्या हो जाएगा? 20/100 ऑफ x 2x, यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा? x/10, और ये क्या हो जाएगा? 0 0 कट गया 5, तो 2/5x हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, सो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है आपका 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया? इसलिए इन दोनों को जब हम लेंगे तो x/10 प्लस 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 90। अब एलसीएम बोलो 10 और 5 का क्या होगा? 10 ही आएगा। तो ये x हो गया और ये क्या हो गया? 4x हो गया इज इक्वल टू 90। तो 5x इज इक्वल टू 900, तो x इज इक्वल टू 900/5।
5 1 1 टाइम्स 4 0 8 टाइम्स 0, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री. yes क्लियर? yes ma'am समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे किया मैंने आपको बोला कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और बोला 3 टाइम्स उसके कॉम्प्लीमेंट से माइनस करो 30 डिग्री, तब जाके वो एंगल बन रहा है. तो इन सबको पुट करके हमने एंगल बी निकाला 30 डिग्री और फिर इसको 60 डिग्री निकाला इस इक्वेशन से. क्लियर है? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट और वो एंगल मिला के मिला के 90 डिग्री तो बनाएगा ही बनाएगा. क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला करती हूँ. क्या है कि इफ़ 4x प्लस 2x एंड दिस आर सप्लीमेंट्री देन फाइनल. ये तो ईजी है यार. ये क्या है? सप्लीमेंट्री है, यानी कि सम निकालेगा कितना? 180 180. तो ये एंगल प्लस आपका x माइनस 8 एंगल इज इक्वल टू योर 180 डिग्री. बस x की वैल्यू निकाल लो. क्लियर? yes ma'am ये क्या है? find the value of the x फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू निकालनी है. तब से तो निकाले ही जा रहे हैं x की वैल्यू. लीनियर पेयर बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है और गोल राउंड बना रहा है, यानी कि 360 बना रहा है. यही तो बना रहा है. ये इजी है यार ये सब क्वेश्चन तो. ये वाला हम लोग कल देखे थे, ये वाला भी देखे थे, थ्योरम बता रहे थे ना. और ये तो हम लोग ने आज बहुत अच्छे से ही देखा. 2 पेयर सेम साइड को इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट क्या होता है नहीं होता है, ये सारा भी देख ही लिया है. हाँ वर्टिकल नहीं आई पहले दिन ही वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया था, सबसे पहले दिन. क्या है कि मान लो अगर दो पैरेलल लाइंस हो जाए या दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए. समझ रहे हो? अगर मैंने पैरेलल लाइंस पे बताया, अगर मैंने पहले दिन मैंने इंटरसेक्शन लाइन पे बताया था कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है? तो हम कहेंगे ये वाली एंगल और ये वाली एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और इक्वल होंगी. इसी प्रकार ये वाली एंगल और ये वाली एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और क्या होंगी? इक्वल होंगी. सो आई कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. अगर दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती है. लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं L और M और ये एक ट्रांसवर्सल AB से कटती हैं, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए कि नहीं इंटरसेक्शन पॉइंट के कारण, और ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए. ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों और यहाँ ये दोनों. क्लियर? हो जाएगा. समझ में आ गया ना? नेक्स्ट. आप क्वेश्चन हो रही है वो करने के लिए होगा तो एक सेकंड बाबू जी. कल मैंने आपको बोला था कि एक तो थ्योरम होगा और एक उसके थ्योरम का कन्वर्स होगा. ठीक है? ये दोनों चीज़ें. तो कल का थ्योरम क्या था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और वो एक ट्रांसवर्सल से कट रही हैं, तो हमारे पास क्या होगा? ठीक है? इसके बाद अगर मान लो कि इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? कन्वर्स ये कहेगा कि अगर एंगल्स इक्वल हैं गिवन, मतलब जैसे कि करस्पॉन्डिंग हो गया, अल्टरनेट हो गया, को इंटीरियर अल्टरनेट हो गए या सप्लीमेंट्री हो गया. ठीक है? तो ये सब अगर इक्वल हैं, किसी भी दो लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि वो दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है. ये उसका क्या है? कन्वर्स है. पहले उसने पैरेलल का यूज़ करके एंगल्स निकाले और कन्वर्स में उसने एंगल का यूज़ करके पैरेलल निकाला. समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो जैसे कि ये वाला कन्वर्स वाला कर रहे हैं, तो मान लो ये दोनों लाइन है और ये दोनों लाइन इस ट्रांसवर्सल से कट है. ठीक है? अब उसने बोला कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या है? इक्वल है. क्या बोला? ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल है. तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल. तो उसने बोला कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 और 2 इक्वल है, इसी वजह से M और N क्या है? पैरेलल है. ठीक है? हाँ. इसी तरह देखो कि 3 और 4 जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसलिए M और N क्या है? पैरेलल है. ठीक है? अब देखो 5 और 6 जो है उनका सम 180 डिग्री है, इसीलिए L और M और N क्या है? पैरेलल है. समझ में आ गया? ये क्या था? इसका कन्वर्स था. थ्योरम का क्या था? कन्वर्स था. ठीक है? थ्योरम का क्या था? कन्वर्स था. आगे बढ़ते हैं. अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, थिंक एन आंसर. इफ़ यू नो मेजर एंगल 1, हाउ कुड यू यूज टू मेजर 5, 6 और 8? 5, 6 और 8 कैसे मेजर करोगे? 5 है, 6 है, 8 है. कैसे मेजर करोगे? तो कल मैंने बताया था कि अगर ये दोनों पैरेलल है और ये काट रहा है, तो सबसे पहले अल्टरनेट निकालेंगे, फिर करस्पॉन्डेंस निकालेंगे, फिर आपका सप्लीमेंट्री वाला निकालेंगे, तो मेरा आंसर निकल जाएगा. क्लियर है? ये करना पड़ेगा, हाथ से निकालना पड़ेगा. इसी तरह मैंने कल इसका भी बोला था कि एक्सटेंड करवाएंगे. देखो इसमें भी हमारे पास क्या है? दो ट्रांसवर्सल है बेटा जी, है कि नहीं?
देखिए ट्रांसवर्सल कैसे है, ये एक पैरेलल लाइन का एक्सटेंड करवाओ, ये एक पैरेलल लाइन का एक्सटेंड करवाओ, एक बार इसे ट्रांसवर्सल बनाना और एक बार इसे ट्रांसवर्सल बनाना, ठीक है। जब बना लोगे ना तो आपको पता है क्या चलेगा कि ये वाली एंगल के बराबर है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल और ये पूरी की पूरी ट्रांसवर्सल है, तो मैं ये नहीं बता सकती कि ये एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, ये एंगल के बराबर है और ये एंगल के बराबर है, और ये दोनों एंगल 180 डिग्री का है, ठीक है। कल बताया था ना। हाँ, इसके पास ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर में क्या बता रहा है बेटा, हाँ, ये वाली एंगल 60 डिग्री, ये वाली एंगल 40 डिग्री, तो एक्स वाई जेड। अच्छा, एक चीज़ और आप जान लो कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि अगर ये ट्रायंगल है तो मैं जानती हूँ कि तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 1 2 3। अगर ये 3 एंगल है तो ये ट्रायंगल के बेटा इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और इन तीनों का सम यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू योर 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये वाला एंगल जो है ये क्या है, 4, और ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब एक चीज़ है, पता है क्या, कि एंगल 4 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2, क्या है, ये वाला एंगल जो होगा इसके और इसके सम के बराबर होगा, समझ गए। हाँ, तो जब ये चीज़ होगी तो मैं ये चीज़ कर सकती हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन बताओ कि 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू योर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ठीक है। यानी कि आप बोलोगे 100 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एक इक्वेशन ये बना। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, अब z 40 और 60 मिला के क्या बना रहे हैं, 80 डिग्री बना रहे हैं ना, लीनियर पेयर, यानी कि पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो पूरी स्ट्रेट लाइन के वजह से z प्लस 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू योर 180 डिग्री। तो हम बता सकते हैं कि z इज इक्वल टू, इधर 100 आ जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 80 डिग्री, बता सकते हैं। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटीरियर, और x प्लस वाई बता दिया है कि क्या है, 100 डिग्री, और z पहले से ही ये है, तो z में अगर 80 बैठा दे तो x प्लस वाई हमारा 100 वापस आ गया कि नहीं, इसका मतलब ये चीज़ हमारी ठीक है, क्लियर है। तो बच्चा, अब जब z निकल गया मुझे x और y निकालना है, क्या निकालना है, x और y निकालना, हो गया ना। क्या किया मैंने, पहले तो ट्रायंगल का इंटीरियर एक्सटीरियर ये सारे एंगल्स ले लिए, फिर मैंने इसको एक्सटेंड करवा के ट्रांसवर्सल बनाया, ट्रांसवर्सल बना के मैंने बोला कि ये और ये एक्स वाई 40 होगा, क्योंकि वो दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा काम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, एक एक करके ट्रांसवर्सल बनाओगे, इसका मान लो ए बी नाम दे दो और इसका नाम मान लो सी डी दे दो, एक बार इसको ट्रांसवर्सल बनाओ एल एम को, और एक बार पी क्यू को ट्रांसवर्सल बनाओ, देखना तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम को तोड़ के ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट किया है। अब हमारे पास पूरे के पूरे एंगल्स की लिस्ट है, ठीक है, एंगल की लिस्ट है। अब हम इसमें बोलेंगे क्या कौन सा एंगल है, क्लियर। तो एक बात बताओ, एंगल 12 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, हाँ, तो लिख लो भैया, एंगल 12 इज इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 13 और 11 और 10 और 12 क्या है, 13 11 प्लस आपका 10 और 12 क्या है, 10 और 12 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्लियर है कि नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये 2 और 13 क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं, तो 2 प्लस 13 बराबर 180 सप्लीमेंट्री। और कुछ बचा, मैम इसको सप्लीमेंट्री नहीं दिया, अरे चलो सप्लीमेंट्री नहीं दिया है, 2 13 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, पर अपन तो कर सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना। और ये बताओ, देखिए पहले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें ये वाली एंगल और ये वाली एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, वाई, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बिकॉज अगर मैं इसको एल एम और पी क्यू, एल एम और पी क्यू जो है पैरेलल है, एल एम इज पैरेलल टू पी क्यू, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स, ठीक है। सो फॉर दिस रीज़न ओनली ए और ये आपका क्या है, इक्वल एंगल्स है। सिमिलरली योर दिस 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल,
सेम रीजन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल योर पी ओ नाम दे दो, पी ओ बी बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. Okay, now I will say C and B are equal. Angle B is equal to angle C because of interior alternate angles. Interior alternate angle. So for this reason जब B और C आपस में equal होंगे तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा. एंगल C is equal to 60 डिग्री. और क्योंकि एंगल C is equal to 60 डिग्री है इसलिए एंगल A भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री का. क्या बड़ा सा लगा. दूसरा वाला अगर सेम, अगर मैं L और M इसको दूँ और इसको A B बता दूँ, इसको O और P बता दूँ, ठीक है. ये तो पहला वाला था, ये दूसरा वाला. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल एम दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी क्या है ट्रांसवर्स है. सो एंगल वाई इज इक्वल टू 55 डिग्री बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना. सो आई कैन से दैट कि एल ओ पी, एंगल एल ओ पी इक्वल टू वाई एंड इक्वल टू 55 डिग्री. सो एंगल वाई इज इक्वल टू 55 डिग्री. इसके बाद देखो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल वाई और एक्स क्या होती हैं. एक चीज़ और बताओ, y और ये वाली एंगल, अगर इसको एंगल नंबर 1 बता दें तो एंगल y और एंगल 1 बोथ आर इक्वल. एंगल 1 इक्वल टू एंगल y. वाई बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. और y इक्वल टू तुम्हारा कितने डिग्री का है 55 डिग्री का है. तो एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री. और एंगल 1 और एंगल x, एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ लीनियर पेयर. ओके, सो आई कैन से एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री. कितना हुआ बताओ. 180 से 55 माइनस करेंगे कितना होगा. होगा कि नहीं. अब तुम्हारे पास फिगर क्या है कि एक पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, तीन पैरेलल लाइन है. ठीक है, तीन पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल ये है और एक ट्रांसवर्सल ऐसा है. क्लियर. और उसके बाद क्या दिया है बेटा कि यहाँ पर ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, यहाँ पर वो x बना रहा है, यहाँ पर वो y बना रहा है, यहाँ पर वो 120 के एंगल बना रहा है. और साथ ही साथ आप बोलोगे ये जो पूरा एंगल है ये z डिग्री का है. क्लियर. ये सारा उसका कंस्ट्रक्शन है. सर अब हम नाम देंगे. सबसे पहले ज्योमेट्री में सबको नाम देना होता है. ये मान लो ए बी, ठीक है, ये सी डी और ई एफ. क्लियर. अब इस पॉइंट को तुम ओ नाम दे दो, इस पॉइंट को ओ नाम दे दो और ये पी क्यू नाम दे दो. क्लियर. ये सारी नेमिंग हो गई. अब तुम बताओ कि एंगल बी क्यू ओ इक्वल टू आपका क्यू ओ सी होगा. क्यू ओ सी होगा बिकॉज ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी कि एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा. क्लियर है. अब देखो ये तो इस ट्रांसवर्सल की वजह से हुआ. क्लियर. अब तुम बताओ इस ट्रांसवर्सल की वजह से y जो है इसके बराबर होगा यानी कि एंगल सी ओ पी इक्वल टू एंगल ओ पी एफ. राइट. ठीक है, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की वजह से. ठीक है, लेकिन इसमें ट्रांसवर्सल क्या था ओ क्यू था और इसमें ट्रांसवर्सल क्या है ओ पी है. ये दोनों क्या है ट्रांसवर्सल. क्लियर. इसके वजह से हम ये लिख सकते हैं कि सी ओ पी एंगल वाई है इक्वल टू योर एंगल ओ पी एफ. राइट. ओके, नाउ थर्ड स्टेप में क्या है कि ओ पी ई एंगल ओ पी ई प्लस एंगल ओ पी एफ इज इक्वल टू योर 180 डिग्री ऑफ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर है. क्लियर है. तो एक अगर 120 डिग्री का हुआ प्लस एंगल ओ पी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि एंगल ओ पी एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री. सो इट इज़ इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री. तो ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री का हो गया यानी कि एंगल वाई जो हो जाएगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा. क्लियर है. एक्स और वाई दोनों निकल गए. अब जेड निकालना बाकी है. अब तुम मुझे बताओ कि चौथे स्टेप पे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री. कंप्लीट सर्कल. ठीक है, तो इसका x और y क्या है. x यहाँ से 50 लो, y यहाँ से 60 लो, प्लस एंगल z लिखो इज इक्वल टू 360. तो एंगल z इज इक्वल टू हाउ मच 360 माइनस 110. 110 ही ना होगा. हाँ, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. 0 आ गया, 5 आ गया, 250.
250 डिग्री का होगा, तो एंगल Z इज इक्वल टू योर 250 डिग्री। तो एक्स वाई जेड तीनों हम लोगों ने निकाल लिया। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक तो आपके पास ऐसा एंगुलर किस्म का है और उसमें दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और ये वाली एंगल आपको दी हुई है 30 डिग्री की, और के वाई इधर है, ये क्या है के, और ये है आपकी वाई, ये है आपकी जेड, और ये है आपकी एक्स, और ये है 90 डिग्री। क्लियर? इजी है बेटा जी। ये देखिए पहले तो ये इधर पैरेलल जा रहा है, एक्सटेंड करवाओ, ये वाला इधर एक्सटेंड करवाओ, ठीक है। तो मेरे पास कौन से बने ट्रांसवर्सल, एक बार ये ट्रांसवर्सल बना, एक बार ये ट्रांसवर्सल बना। तो जब ये ट्रांसवर्सल बनेगा तो एक बार ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट होंगे, ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है, ये और ये करस्पॉन्डिंग होंगे, और ये इंटीरियर अल्टरनेट होंगे, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं, इक्वल होंगे, ठीक है। तो बस एक बार इसको ट्रांसवर्सल बनाओ, एक बार इसको ट्रांसवर्सल। ऑलवेज राइट द नेम्स ऑफ द एंगल्स, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एंगल्स के नेम छोड़ने। क्लियर? तो आप मुझे बताओ कि इसके सारे हो गए, सिर्फ फोर्थ वाला नहीं हुआ, तो फोर्थ वाला ट्राई करना आज, ठीक है। इसका ही बैक पेज, ये वाला, ये तो ये है, ये वाला बोल दिया है कि AOC जो है और प्लस BOD, तो मतलब AOC ये वाला एंगल और BOD मतलब ये दोनों एंगल मिला के 242 डिग्री हुआ है। तो चारों एंगल के नाम बताओ। अब हम लोग ये सारी चीज़ें बेटा जी लिख के करेंगे, याद रहे। एंगल BOD, वाई बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। और ये मान लो कि मैंने एक्स बोल दिया, क्लियर। और फिर एंगल AOD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्चुअली सेम हो जाएगा ड्यू टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो मैंने y मान लिया, ठीक है। अब 2 टाइम x प्लस 2 टाइम y इज इक्वल टू योर 360 डिग्री होगा कि नहीं? yes, या आप ये भी कह सकते हो कि x प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। yes, और साथ ही आपको बोल दिया है कि ये दोनों, मतलब ये और ये दोनों जो होगा प्लस करेंगे, दोनों सेम है लेकिन प्लस करेंगे, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 242 गिवन है, तो x इज 2x इज इक्वल टू 242, दैट मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट, 242/2, तो 1 to 1 121 डिग्री का होगा। अब जब ये x अगर 121 का हो गया तो y हम नहीं निकाल पाएंगे, मतलब कि 1 to 1 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 1 to 1 सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। तो ये कितने का हो गया, 59 डिग्री का y। इसका मतलब अब उसने बोला कि भैया सारे एंगल्स के नाम बताओ, तो हम अपन लिख देते हैं सारे एंगल्स के नाम। क्या है कि एंगल AOC इज इक्वल टू योर क्या है, x है, यानी कि 121 डिग्री का, और इज इक्वल टू एंगल BOD, और साथ ही साथ एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 59 डिग्री का। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 है। आगे बढ़ते हैं कि इन अ गिवन फिगर इफ दिस एंड दिस एंड दिस इज इक्वल टू 312 फाइंड ऑल 4 एंगल्स। वही नाम दे के रखा है, तो पहले हम देखते हैं कि एंगल POR, ओके, QOR मतलब ये वाला प्लस ये वाला, और QOS मतलब ये तीनों बोल रहा है ना, ये तीनों मिला के 312 का है। ओके, लिख लेते हैं कि देखो, एक तो एंगल आपका POR इक्वल टू एंगल QOS इज क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। और इधर आपका एंगल POS इज इक्वल टू एंगल QOR इज इक्वल टू होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्लियर है? अब हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग x ले लें और इसको हम y ले लें। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारा 360 होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई मेरा 180 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन दिया क्या है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरा कितना दिया है, 312 दिया है, ठीक है। तो बेटा जी इसमें से हम y इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो अब इस y को इसमें हम लोग ने पुट किया, पुट करने पर हमें क्या मिल रहा है कि 2x प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 312, राइट। तो 2x माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 312 माइनस 180 कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 2, 11 में से 8 गया 3, और इधर आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा ना, हाँ 232 हो गया। तो x की वैल्यू हमारी 232 हो गई, मतलब POR जो है ये एंगल 232 का हो गया। क्लियर है? अब तब हम सारे एंगल्स लिख सकते हैं। अच्छा चलो y भी वैल्यू पुट कर लेना, y भी तो है 180 माइनस एक्स है, ये कैसे हो गया, y इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू होगा एंगल
सी ओ बी के, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। लेकिन ये एंगल जो आपका सी ओ बी है, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू योर 90 प्लस एक्स, यानी कि एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, यानी कि ये 90 प्लस एक्स होगा और ये बराबर होगा आपके जेड के, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ बी, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दिस इम्प्लॉइज दैट 2x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखो, अब हम ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे सारे को अगर प्लस करें, एडिंग ऑल टू फॉर्म वर्टिकली कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 90 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू योर 360 डिग्री। अब इसे कंप्लीट करो, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 माइनस 90, कितना होता है 360 माइनस 90 बताओ, 0। 16 में से 9 गया, 7 हाथ में ला, ठीक है, और इधर से 1 लिया है तो इसका मतलब 270 हो जाएगा, क्लियर। अब हम z इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं 90 प्लस एक्स, पुट करो, यहाँ पर क्या है तो 3x प्लस वाई और z इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 270। तो फिर से करो ना, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 270 में से 90 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 0, 17 से 9 गया 8, 180 हुआ क्या, 180 हुआ ना। अब देखो एक एंगल आपका 90 का है, ये एंगल पूरा का पूरा 90 का है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन बना रही है ए ओ बी, से लिखते हैं, एक सेकंड, ए ओ बी जो है ये एक कंप्लीट लाइन बना रही है, तो ये होगा 180 डिग्री के जितने एंगल्स होंगे, यानी कि आपका 2x प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू योर 180 डिग्री, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू आपका 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 30 हो गया, हाँ, x इज इक्वल टू 30 हो गया। अब y की वैल्यू निकालनी है, y निकालो यहाँ पर, तो 4 इंटू 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और z का वैल्यू क्या निकालना है, z इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस एक्स कितना है 30, यानी कि z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो देखो x y z तीनों निकल गया मेरा, x क्या है 30 डिग्री, y है 60 डिग्री और z है 120 डिग्री,